अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को डिज़ाइन फेस डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही हूँ कि हम लोगों ने डिज़ाइन फेस किस तरह से बनाना है। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी डायग्राम्स बनाना बताएंगे। तो आज के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी बनाना सीख लिया है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना भी सीख लिया है, डेटाबेस डायग्राम बनाना भी सीख लिया है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास डायग्राम बनाना बताऊंगी कि हम लोग क्लास डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। क्लास डायग्राम बनाने से पहले मैं आप लोगों को इसके टूल के बारे में बता देती हूँ। मैं यहाँ पे टूल जो है वो MS Visio ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी क्लास डायग्राम बना सकते हैं। अब क्लास डायग्राम बनाने के लिए जो कंपल्सरी चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताती चलूँ कि जितनी आपके पास ERD डायग्राम की एंटिटीज़ होती हैं उतने ही क्लास डायग्राम के अंदर टेबल बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर एंटिटी किसी और नेम से होती है और उसने टेबल किसी और नेम से बनाया होता है। इस तरह से हमारे पास क्लास डायग्राम का कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास डायग्राम के बारे में बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे MS Visio सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डायग्राम बनाऊँगी। Visio 2016 में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्रंट स्क्रीन पे UML क्लास डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो आपने UML क्लास डायग्राम इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से भी आप लोग UML क्लास डायग्राम ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से ले लें। अब मेरे पास वो फ्रंट पे, क्योंकि मैंने उसको पहले भी यूज़ किया, तो इसलिए वो मेरे पास फ्रंट पे ही नज़र आ रही थी, तो इसलिए आपने यहाँ पे अब इसको ले लेंगे। न्यू जो है आप यहाँ से डिज़ाइन इसका ले लेंगे। अब ये आपके पास, ये आपने यहाँ डिज़ाइन में जाके आप आएँ तो इसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप कर ली, आप यहाँ से इसकी कलर स्कीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट आपके पास मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये आपके पास क्लास है, उसके बाद ये मेंबर्स हैं, सेपरेटर है, इंटरफेस है, उसके बाद ये इनहेरिटेंस है, एसोसिएशन है, इंटरफेस रिलेशन है। ये आपकी सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लास डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आप लोगों को पहले ERD डायग्राम दिखाती हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने क्लास डायग्राम बनानी है। ये मेरे पास ERD डायग्राम है। अब ERD डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि आपको 6 एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 टेबल्स लेने हैं। अब 6 टेबल्स मैंने क्लास डायग्राम के लेने हैं। अब उसी तरह से जिस तरह मेरे पास वहाँ पे टेबल्स की एंटिटीज़ की हेडिंग होगी, मैं इसी तरह से उनको लिख लूँगी। अब ये टेबल्स तो मैंने ले लिए। टेबल्स के लिए मैं टेबल्स लेने के बाद मैं आपको सबसे इसका जो मेजर कंसेप्ट है वो बात बताती चलूँ कि ये जो ब्लू हेडिंग में है, ये तो आपकी आ जाएंगी टेबल की जो एंटिटीज़ की हेडिंग्स है वो आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में आपके पास आएंगे एट्रीब्यूट्स और थर्ड ब्लॉक में आपके पास आएंगे ऑपरेशंस। अब माइनस के साइन के साथ जो भी एट्रीब्यूट लिखा जाएगा वो आपका प्राइवेट होगा, और प्लस के साइन के साथ जो भी एट्रीब्यूट लिखा जाएगा या जो भी ऑपरेशन लिखा जाएगा वो आपके पास पब्लिक होगा। अगर हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, प्रोटेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग शार्प का साइन यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे हैश भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, हैश का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हैश का साइन भी बोलते हैं और उसको कुछ लोग आपके पास यहाँ पे शार्प का साइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि फर्स्ट आपके पास जो एंटिटी है, मैं किसको फॉलो करती हूँ, एडमिन की। एडमिन की अब मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, उसका नाम लिख लेती हूँ एडमिन का। अब उसके मेंबर नेम, आप जितने मेंबर्स लेना चाहें आप और मेंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब मेंबर नेम है, फर्स्ट आपने यहाँ पे जो मेंबर नेम है वो लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या है, एडमिन ID है, उसके बाद नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है और एड्रेस है, माइनस एडमिन ID। अब एडमिन ID के साथ में उसकी आपने डाटा टाइप भी लिखनी है, तो वो क्या है, डाटा टाइप इंटीजर आ गई। उसके बाद अब आपने यहाँ से और मज़ीद जो है वो मेंबर मेथड जो है यहाँ पे आपने और मज़ीद ले लेने हैं। किन क्या था, एडमिन का नेम, एडमिन के नेम के लिए डाटा टाइप स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद एडमिन
आपका फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन आपका इंटीजर में आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस भी आपके पास जो इसकी डाटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग आ जाएगी। और ये आपके पास जो एडमिन का फ़ोन नंबर है ये भी आपके पास प्राइवेट है, तो इसके स्टार्ट में भी माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस है तो ये भी आपके पास प्राइवेट है, इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये इसके एट्रीब्यूट्स कंप्लीट करने के बाद वो आ गया ईमेल का, और ईमेल की डाटा टाइप भी यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी। उसके बाद आपने जो ऑपरेशन एडमिन परफॉर्म करेगा वो आप लोगों ने ऑपरेशन आ जाता है वो प्लस के साइन के साथ, मैं यहाँ पे लिखूँगी लॉगिन। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कर सकता है, रीसेट पासवर्ड कर सकता है। उसके बाद मज़ीद आपके पास मेंबर मेथड आ जाएगा, जो जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता होगा वो सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे। मैनेज कर सकता है स्पॉन्सर को, उसके बाद वो मैनेज कर सकता है एनजीओ को, उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी लॉग आउट का ऑपरेशन। इसी तरह से आपने बाकी एंटिटीज़ को भी देख लेना है। अब बाकी एंटिटीज़ में आप देखें कि आपके पास सेकंड एंटिटी आप स्पॉन्सर की ले लें, इसी तरह से स्पॉन्सर का भी बनेगा। अब आपने क्लास डायग्राम को भी बनाने के लिए आपने इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अब ये जब सारे टेबल्स बन जाएंगे, टेबल्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इनके दरमियान में रिलेशंस लगाने हैं कि कौन सा रिलेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किससे एसोसिएट कर रहा है, किससे इनहेरिट हो रहा है। अब ये यहाँ पे आपने पहले टेबल्स ड्रा कर लेने। टेबल्स ड्रा करने के बाद आपके पास सारे टेबल्स ड्रा हो जाएंगे। टेबल्स ड्रा होने के बाद आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो यूज़ केस डायग्राम है, जो आपकी क्लास डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एनजीओ का टेबल आ जाएगा, उसके बाद डोनेशन रिक्वेस्ट का है, डोनेशन रिकॉर्ड्स का है, स्पॉन्सर का है और फंड्स का है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे ये एग्रीगेट कर रहा है, जो इनहेरिट हो रहा है। इस तरह से आपने ये सारे साइंस के अकॉर्डिंग जो है आपसे जो आपका फाइनल वाइवा होता है तो यही आपसे जो क्वेश्चनिंग है वो भी यहीं से यहाँ पूछी जाती है कि यहाँ पे कहाँ पे इनहेरिटेंस कहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे ये आपके पास एग्रीग्रेशन हो रही है, कहाँ से, एनजीओ के टेबल की एग्रीग्रेशन हो रही है डोनेशन रिकॉर्ड के साथ। और उसके बाद आपके पास डायरेक्ट एसोसिएट कौन कर रहा है, एनजीओ के साथ डायरेक्ट एसोसिएट कर रहा है डोनेशन रिक्वेस्ट, और डोनेशन रिक्वेस्ट डायरेक्ट एसोसिएट कर रहा है स्पॉन्सर के साथ। अब एडमिन की और डोनेशन रिकॉर्ड्स की यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, एडमिन एसोसिएट कर रहा है डोनेशन रिकॉर्ड्स के साथ। उसके बाद आपके पास एग्रीग्रेशन हो रही है डोनेशन रिकॉर्ड की फंड्स के साथ। अब डोनेशन रिकॉर्ड्स वो क्या हो सकते हैं, फंड भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसके साथ डोनेशन फंड्स के साथ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के साथ आपकी यहाँ पे फंड्स की डायरेक्ट एसोसिएशन, यहाँ पे जो इंटरफेस की आपके पास इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रियलाइजेशन हो रही है वो स्पॉन्सर की फ़ंड के साथ हो रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले ईआरडी डायग्राम बनानी है, और ईआरडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्लास डायग्राम बनानी है। तो अगर फिर भी क्लास डायग्राम का आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।